ओके। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो ऊपर में राइज अप इसलिए होता है, ये जो मेंटल है ऊपर में राइज अप इसलिए होता है क्योंकि ये इसमें जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बढ़ जाता है जैसे ही हम लोग टेम्परेचर्स को देते हैं, और उसके कारण से वो लाइट हो जाता है और लाइट होके ऊपर राइज करता है। राइज होने के बाद वो ऊपर में जाके ठंडा होता है, फिर से वो कंट्रैक्ट करता है, हैवी होता है, फिर से नीचे जाता है और फिर से गर्म होके फिर से ऊपर राइज होता है। ये है कन्वेक्टिव मूवमेंट जो कि अर्थ के अंदर में हो रहे हैं। द सेम केस इज हैपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑल्सो। वो हम लोग क्लाइमेट के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट कन्वेक्शन इज देयर टू कन्वेक्शन इज वन ऑफ द मैकेनिज्म थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम कोर टू क्रस्ट। कोर टू लिथोस्फीयर के बीच में टेम्परेचर का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू कन्वेक्शन करंट। ठीक है। अब यहां इसके कारण से क्या होता है, अगर सोचो, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे मैं खड़ा हूं और उसके नीचे मुझे नीचे जो है, जो मैग्मा है वो कंटिन्यूसली ऐसे हिट कर रहा है, तो ऊपर का सरफेस भी थोड़ा मूव करेगा, है ना, क्योंकि कंटिन्यूसली इसका मैग्मा इसको पुश कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से यहाँ पे लिथोस्फीयर का इस तरीके से मूवमेंट होगा। ये ग्रीन कलर जो है ना वो लिथोस्फीयर का लेयर दिखाता है। अब अंदर का एस्थेनोस्फीयर इस तरीके से मूव कर रहा है, तो लिथोस्फीयर भी इस तरीके से मूव करेगा। सर ये तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है यस, यस, लिथोस्फीयर। अपोजिट डायरेक्शन में, यस। हाँ तो उससे तो प्रॉब्लम, मतलब वो स्प्लिट करेगा एक टाइम में आके। यस, स्प्लिट करेगा मिडिल से। यस, मिडिल से स्प्लिट करेगा। मतलब जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हम लोग ने पढ़ा, उसके पीछे ये वाला सेल रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अटलांटिक ओशियन में यही चीज हो रहा है कि नहीं, सोचो अच्छे से। यस सर। है ना, हमने बोला कि मिडिल पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन सबसे न्यूएस्ट है और साइड साइड वाला ओल्डेस्ट है। मतलब मिडिल पार्ट से कन्वेक्शन सेल ऐसे जा रहे हैं और ऊपर के लिथोस्फीयर को स्प्लिट अपार्ट कर रहे हैं, और ऊपर के लिथोस्फीयर को स्प्लिट अपार्ट कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंदर का मैग्मा जो है वो उसको ड्रैग करेगा, ऊपर के लिथोस्फीयर को भी ड्रैग करेगा, जिसके कारण से वो मिडिल से रिफ्ट क्रिएट कर देगा और उसके कारण से मैग्मा जो ऊपर में इरप्ट हो जाएगा, जिसके कारण से आपको एक माउंटेन दिखेगा ओशियन के अंदर में। अब इसके कारण से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है कि नहीं? यस सर, 100%। हो रहा है वोल्केनिक जहां भी इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है वो स्प्लिट के लिए ही होता है, इस कारण से। और कोई यस, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, बट जहां पे भी स्प्लिट होगा वहां पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, जहां पे लिथोस्फीयर स्प्लिट हो जाएगा वहां पे वोल्केनिक इरप्शन होगा। अब यहां पे अर्थक्वेक आएगा कि नहीं? यस सर, कैन कम। अर्थक्वेक आएगा श्योर, क्योंकि स्प्लिट हो रहा है तो अर्थक्वेक आएगा ही। और यहां पे फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज वर्किंग और फोर्स ऑफ टेंशन इज वर्किंग। टेंशन। टेंशन। अगर दो प्लेट ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये टेंशन है ना, यस सर। है ना, स्ट्रेच हो रहे हैं, टेंशन। तो इसका एक एग्जांपल जो है अटलांटिक ओशियन, इजंट इट? अटलांटिक ओशियन इसका एग्जांपल है। तो अब ये क्लियर है कि अटलांटिक ओशियन में जो दो प्लेट हम लोग जानते हैं, चार प्लेट जानते हैं, कौन कौन से प्लेट जानते हैं? एक है सदर्न अमेरिकन प्लेट, एक है अफ्रीकन प्लेट, है ना, एक साइड में अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और एक साइड में यूरेशियन प्लेट। ये चारों के स्प्लिट होने का या मूव होने का एक रीजन क्या है? कन्वेक्शन सेल्स इस तरीके से राइज कर रहे हैं अटलांटिक ओशन के मिडिल में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे अर्थ का न्यू सरफेस क्रिएट हो रहा है? यस हो रहा है, ओशन में ही हो रहा है ना, अर्थ का न्यू सरफेस ओशन में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बट क्या है कि अर्थ का न्यू सरफेस क्रिएट होगा तो रेडियस ऑफ द अर्थ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगर ऐसा होगा तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है बढ़ता जाएगा, बट है ना, यस, बट इन रियलिटी द रेडियस ऑफ द अर्थ इज नॉट इंक्रीजिंग। अर्थ का रेडियस इंक्रीज नहीं हो रहा है इन रियलिटी, बट इस फिनोमिना को देख के तो हमको समझ आता है अर्थ का रेडियस बढ़ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये फिनोमिना ट्रू है और ये भी ट्रू है कि अर्थ का रेडियस बढ़ नहीं रहा है,
इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्थ का रेडियस कम भी हो रहा है। तो अब ये वाले सेल्स को देखते हैं, इस सेल को और इस सेल को देखते हैं। तो यहां पे कोल्ड लावा जो है नीचे ड्रॉप डाउन हो रहा है, यहां पे भी जो कोल्ड लावा है ये सबसाइड कर रहा है। अब इस जगह पे जो फोर्स है, इसके कारण से जो लिथोस्फीयर है एक दूसरे के टुवर्ड्स ड्रैग डाउन हो जाएंगे कि एक दूसरे के अपोजिट में ड्रैग डाउन हो जाएंगे? Towards. Sir, towards. Sir, towards. टुवर्ड्स। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज वर्किंग कि फोर्स ऑफ टेंशन इज वर्किंग? Compression. Sir, compression. Compression. कंप्रेशन कंप्रेशन है ना, ऐसे जब पास जा रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है। तो जब कंप्रेशन होगा तो एक प्लेट हो सकता है कि अंदर चला जाए, एक प्लेट अंदर चला जाए। मैं बार बार हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें अदर पॉसिबिलिटीज भी है, ठीक है ना। तो मतलब एक प्लेट अंदर जा सकता है। इट मींस, कैन आई से द फ्लोर ऑफ द अर्थ्स lithosphere is getting destroyed? Yes, sir. Conversion हो जाएगा, है ना। यहां पे इतना बड़ा प्लेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। सेम इज द केस हियर, यहां पे भी डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब कोई अर्थ में कोई ऐसा प्लेस होगा जहां पे दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रहे होंगे और जिसके कारण से एक प्लेट अंदर जा रहा होगा और जिसके कारण से वो पोर्शन, वो प्लेट श्रिंक हो रहा होगा। कौन सा? जो अंदर जा रहा है वो श्रिंक हो रहा होगा, छोटा होते जा रहा है। अच्छा, प्लेट अंदर ही क्यों जाएगा? वो तो ऊपर भी तो आ सकता है ना। आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी, मैंने इसलिए बोला एक पॉसिबिलिटी है ये अंदर जा रहा है। तो अगर आप बोले कि ऊपर भी जा सकता है तो मैं इस प्लेट के लिए बोलूंगा कि ये ऊपर जा रहा है और ये अंदर जा रहा है। डिपेंड करता है कि मेरा परसेप्शन क्या है कि नहीं। अगर कोई प्लेट ऊपर जा रहा है एक ऊपर एक चढ़ रहा है सर। हाँ, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है। एक और पॉसिबिलिटी है ये ऐसे फोल्ड हो जाए, एक और पॉसिबिलिटी है। पर इस पॉसिबिलिटी को अभी मैं नहीं बता रहा हूं कि ये दो प्लेट ऐसे फोल्ड भी हो सकते हैं, ना तो कोई अंदर जा रहा है ना कोई इसके ऊपर जा रहा है ना, ऐसे फोल्ड भी हो सकता है। बट हम लोग सिंगल एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि एक प्लेट अंदर जा रहा है जब कंप्रेशन होता है। तो अंदर जाने के कारण से ये प्लेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये जो प्लेट है डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब इस जगह पे अर्थक्वेक आएगा कि नहीं? आएगा। yes sir, है ना। Yes. इस जगह पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा? नहीं सर, yes sir हो सकता है। कंज्यूम हो रहा है। अब इसके लिए आपको एक और जीआईएफ में दिखाता हूं। देखो, दिस प्लेट इज गोइंग बीनीथ अनदर प्लेट, ये अंदर जा रहा है। अंदर जाने के कारण से इसके ऊपर में जो डेड प्लैंक्टॉन्स होंगे या जो ओशन का जो फ्लोर होगा वो मोल्टन हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और काइंड ऑफ लावा टाइप का बन जाएगा। अंदर में जाके मेल्ट हो गया, वो लावा जैसा बन गया। अब इस ओशन के फ्लोर में ओनली मेटल तो होगा नहीं, इसमें कुछ सिलिका होगा, कुछ कार्बन होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, ये सारे चीजें होंगे। अब ये जो मेल्ट हो रहा है मतलब उसके ऑक्साइड्स बन रहे होंगे कि नहीं? yes sir, है ना। कोई चीज जलता है तो उसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारी गैसेस भी बन रही होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस भी बन रही होंगे। अलॉन्ग विथ कुछ वाटर का कंटेंट भी चला गया होगा, क्योंकि ओशन के ऊपर अगर हो रहा है तो वाटर के कंटेंट भी जाएंगे, मतलब स्टीम भी होगा यहाँ पे। yes sir, अब सोचो कि बॉडी के अंदर जब गैस रहता है तो कितना तकलीफ होता है। अब ये पूरे अर्थ के अंदर में जब गैस है, कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड, स्टीम, ये सारे हैं। और क्या अंदर में प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे? तो करेंगे। yes sir, करेंगे। तो जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो क्या यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस नहीं है ऊपर में, इस प्लेट में, ये वाले प्लेट पे? होंगे sir, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन होगा। मतलब इस टाइप का प्लेट बाउंड्री हो या इस टाइप का प्लेट बाउंड्री हो, दोनों कंडीशन में चाहे डाइवर्जेंट हो चाहे कन्वर्जेंट हो, दोनों जगह पे अर्थक्वेक भी आएगा और वोल्केनिक इरप्शन भी होगा। बट इरप्शन yes का sir, जगह कैसे होगा, मतलब जगह हाँ, कैसे मिलेगा उनको निकलने का? जगह कैसे मिलेगा?
तो चलो कैसे जगह मिलेगा दिखा देते हैं एक वीडियो। It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. नाइट्रोजन था शायद। It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the Earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete. इज इट क्लियर नाउ? समझ आया? यस सर, वोल्केनो समझ में आया। सर थोड़ा अर्थक्वेक समझ नहीं आया, क्वेक क्यों हो रहा है ये? यस, अर्थक्वेक भी प्लेट आएगा। मूवमेंट से। क्यों आएगा? देखो, जब एक प्लेट अंदर जा रहा है ना, तो क्या है, ये ग्रेजुअली जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, इस पर प्रेशर नहीं फ्रिक्शन आया। पड़ हाँ, उस पर फ्रिक्शन पड़ता है, हाँ, तो प्रेशर बिल्डअप होता है और सडनली अंदर जाता है ना? फिर प्रेशर बिल्डअप होता है, फिर टाइम लगता है, फिर अंदर जाता है। तो छोटे छोटे अर्थक्वेक इज ऑलवेज वेलकम, होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। तो ओके। ऐसा होता है, इस जगह पे बहुत मेजर अर्थक्वेक आते हैं जिस जगह पे कंप्रेशन होता है, बट जिस जगह पे टेंशन होता है उस जगह पे मेजर अर्थक्वेक नहीं आते, एकदम माइनर अर्थक्वेक आते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो केस है, सेकंड केस, यहां पे अगर इसके ऊपर ओशन है और ओशन का फ्लोर अगर कंज्यूम हो जाएगा तो ओशन का लेवल नहीं बढ़ जाएगा? यस सर। कंडीशन 2 देखो, है ना, सेकंड कंडीशन, यहां पे ओशन का फ्लोर कम हो गया तो वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा इस जगह पे? हाँ जगह, हाँ बढ़ जाएगा सर। बढ़ेगा ना? और लैंड पे इसमें भी हाँ। पर्टिकुलरली जब अर्थक्वेक जब ऐसे आएगा सडनली, तो सडनली उसमें वाटर का जो एक बबल टाइप का है ना, वो ऐसे राइज अप होगा, फिर इधर उधर करके जाएगा, है ना? तो यही जो सी शोर में, इसी फिनोमिना को हम लोग सुनामी बोलते हैं। सी फ्लोर में इसी फिनोमिना को हम लोग सुनामी बोलेंगे। सर ये राइज अप इतना ज्यादा हो जाता है कि सुनामी भी आ सकते हैं, मतलब Exactly. इतना ज्यादा राइज अप? हाँ, इसके लिए मैं आपको फिर से वीडियो दिखाता और सर ये कंप्रेशन होने में भी तो टाइम लगेगा, तो सडनली सुनामी कैसे आ सकता है? मतलब ये तो धीरे धीरे अंदर जा रहा है, तो सडनली मतलब पानी का लेवल भी तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, नहीं, तो फिर सडनली अचानक। नहीं। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि ये धीरे धीरे जाता है। मतलब क्या है, सॉरी सॉरी, एब्रप्टली जाता है, सॉरी। क्या होता है कि ये ऐसा है, बहुत दिन तक प्रेशर डेवलप हुआ, सडनली अंदर गया, है ना, फिर प्रेशर डेवलप हुआ, फिर सडनली अंदर गया। अगर ये धीरे धीरे जाता रहता कोई इशू नहीं था, है ना, धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता। अब देखो, सुनामी के लिए एक जीआईएफ है, उसको मैं एक वीडियो है, दिखाता हूं आपको।
देखो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, सडनली रिलीज हुआ, ये लाइक अ सर्कल जैसा जो वेव्स है ये सडनली रिलीज होते हैं, पानी को थ्रो करते हैं और इसका इफेक्ट Okay. पड़ता है सी शोर में। Understood, sir. इसका ये भी मतलब हुआ, जब जहाँ सुनामी आया हाँ उसे पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेट अंदर गया, कौन सा साइड गया। एग्जैक्टली एक्चुअली ये भी नहीं बोल सकते हम लोग, तो बोलना चाहिए कि जहाँ पे अर्थक्वेक आता है ना, वहां पे सुनामी के चांसेस होते हैं, पहला चीज है ना। पहला चीज क्यों बोल रहा हूँ, कि अगर आप जस्ट सोचो कि अगर प्लेट ऐसे भी नहीं मूव करते, बस ऐसे शेक कर जाते, तभी भी आप जानते हो कि अगर मैंने पानी का बकेट जो भरा हुआ है उसको मैंने थोड़ा शेक कर दिया तो स्प्लैश होगा दोनों साइड में। तो Yes, yes, sir. हाँ, तो अर्थ जब भी अर्थक्वेक आएगा ओशन के फ्लोर में और जो ज्यादा इंटेंसिटी का होगा वो श्योरली आपको सुनामी क्रिएट कर सकता है। बट हम लोग जितना सुनामी एक्सपीरियंस किए हैं वो सुनामी आपके इस टाइप के बाउंड्री में है ना, सेकंड वाले बाउंड्री में। Yes. 2004 एंड 2012 ये दो टाइम पे सुनामी आया था, एक इंडोनेशिया में एक जापान में, और दोनों का रीजन यही था, दिस वन ओनली, द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंट कर रहे हैं, तो कंप्रेशन हो रहा है और वहां पे वोल्केनिक इरप्शन तो होता ही है, कहाँ पे होगा मैं दिखाऊंगा आपको, बट इस जगह पे ओशन फ्लोर जो है वो कंज्यूम हो गया, तो वाटर जो है वो सडनली स्प्लैश टाइप का होता है और वो एजेस में जाके स्प्लैश करता है ना, क्योंकि वो अपना एनर्जी को ट्रांसफर करते जाता है और वो जाके थ्रो करता है साइड में। तो मतलब ये जो अर्थक्वेक का जितना एनर्जी है वो एक्चुअल में विजिबल लेवल पे होता है, कहाँ पे, शोर्स में, सी शोर्स में। अगर इसके मिडिल में कोई शिप जा रही है ना, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, उसको बस ऐसा ऊपर नीचे हुआ ऐसे टाइप का फील होगा, है ना, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। जबकि साइड साइड में तो मतलब हाहाकार मच जाएगा, ऐसा है ना, ये है। तो दैट्स व्हाट द थिंग। अब ये देखते हैं कि इस टाइप का बाउंड्री कहाँ पे है, अगर हम लोग ऐसा देखे हैं तो इस टाइप का बाउंड्री कहाँ पे है। तो लेट्स सी, इसके लिए मैं आपको गूगल अर्थ पे लेके जाता हूँ। डू यू रिमेम्बर पैसिफिक प्लेट? पैसिफिक प्लेट याद है आपको? Yes, sir. इंडिया में व्हाइटिश दिख रहा है, मतलब क्या है ये? क्या विंटर में भी ऐसे दिखता होगा? बादल। यस यस, ये मानसून ही है। Yes, sir. क्लियर तब दिखता है जब विंटर का सीजन होता है। ये है पैसिफिक ओशन। देखो पैसिफिक ओशन के इस साइड पे है चाइना, जापान, रशिया, और पैसिफिक ओशन के इस साइड पे है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब ये पैसिफिक ओशन का जो बाउंड्री है वो कंज्यूम हो रहा है, ये पैसिफिक ओशन यूरेशियन प्लेट के अंदर में जा रहा है। दिस पैसिफिक ओशन इज मूविंग टुवर्ड्स दिस यूरेशियन प्लेट, और इसका एविडेंस हियर इट इज क्लियर कि ये जो पोर्शन है इस जगह पे ये अंदर जा रहा है। इसके कारण से पैसिफिक ओशन के सराउंडिंग में बहुत सारे ट्रेंचेस हैं। पूरा ओशन जो है, पैसिफिक ओशन का जितना बाउंड्री है, ये सारे ट्रेंचेस हैं इस जगह पे। ट्रेंचेस मतलब गर्थ, ट्रेंच, गर्थ, जैसे ये मरियाना ट्रेंच दिख रहा है, मरियाना ट्रेंच, गर्थ मतलब खाई जैसा, है ना। क्या है, जैसे ये ऐसा प्लेट गया तो ये अंदर जाता है, तो यहाँ पे एक वी शेप का आपको दिखेगा वैली जैसा, क्योंकि ये अंदर जा रहा है, और ये साथ ही साथ इसको भी ऐसे खींचेगा, है ना। तो इसके कारण से काइंड ऑफ एक वैली क्रिएट हो जाता है ओशन के फ्लोर के अंदर में। तो जो ओशन में आपको डार्क ब्लू में दिख रहा है वो डीपेस्ट पार्ट है ना, Yes, sir.
और जो लाइट ब्लू में दिख रहा है वो शैलो होगा। यस। यस। तो जब पैसिफिक ओशियन कंज्यूम होगा किसके अंदर में, यूरेशियन प्लेट के अंदर में, तो इसके कारण से आपको इस जगह पे ट्रेंचेस दिखेंगे। और नॉट ओनली हियर, यहां पे भी दिख रहा है आपको, ऐसे ही हो रहा है। यहां पे भी आपको दिखाता हूं, ये जगह पे, ये जो एरिया है यहां पे भी ऐसे ही हो रहा है। मैं बोला ना कोकोस प्लेट करके एक बता रहा था मैं, है ना, ये जगह पे। फिर यहाँ पे भी देखो नास्का प्लेट में बता रहा था, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। ये जितना डार्क ब्लू दिख रहा है ना, इसका मतलब ये ट्रेंच है। और यहाँ पे जो ट्रेंच है इसका नाम पेरूचिली ट्रेंच है। तो ओशियन का फ्लोर, ये जो पैसिफिक ओशियन साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर में जा रहा है, यहाँ पे लैटिन अमेरिका का जो आइलैंड्स है इसके अंदर में जा रहा है। फिर यहाँ पे देखोगे कि ये जो पैसिफिक ओशियन, ये जापान के अंदर में, कोरिया के अंदर में, कोरिया, जापान, ये सब के अंदर में जा रहा है। यहाँ पे देखो फिलीपाइंस के अंदर में जा रहा है, यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर में जा रहा है ना। यहाँ पे जाओगे तो न्यूजीलैंड जो है, यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर में जा रहा है। तो मतलब ये सारे जगह पे अर्थक्वेक होना चाहिए। कंज्यूम हो रहा है। यस सर। है ना, अर्थक्वेक होना चाहिए। तो लेट्स सी 2023 का अर्थक्वेक देखते हैं। ये मैंने दिखाया था कि पिछले बार। यस सर। यस सर। दिखाया था ना? हाँ। तो उस अर्थक्वेक को का लिस्ट को हम लोग मैच करते हैं उसके साथ। तो टर्की तो छोड़ दो, न्यू कैलेडोनिया। तो न्यू कैलेडोनिया आप यहाँ पे जा सकते हो, ये देखो न्यू कैलेडोनिया दिख रहा है ना। मतलब यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन का बाउंड्री हुआ। फिर दिखता है इंडोनेशिया, अगेन पैसिफिक ओशियन का बाउंड्री, ये इंडोनेशिया है। फिर इसके बाद टोंगा, तो टोंगा को देखते हैं, ये टोंगा, अगेन पैसिफिक ओशियन का बाउंड्री। फिर इसके बाद इंडोनेशिया, अगेन न्यूजीलैंड भी वही एरिया, न्यू कैलेडोनिया वही एरिया, पपुआ न्यू गिनी ये भी इंडोनेशिया का पार्ट, इंडोनेशिया के पास, है ना, इंडोनेशिया, ये न्यूजीलैंड। तो 2023 ले लो, 2022 ले लो या 2021 ले लो, हर जगह पे अर्थक्वेक इस जगह पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसलिए पैसिफिक ओशियन में, ये जो बोलते हो जापान में सुनामी आया, तो जापान में सुनामी आया मतलब यही पैसिफिक ओशियन के कारण से आया है। वैसे इंडोनेशिया में जो सुनामी आया वो भी इसी पैसिफिक ओशियन के कारण से आया। तो दिस प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। तो जब क्वेश्चन आता है कि व्हाई अर्थक्वेक इतना ज्यादा क्यों होते हैं जापान में, फिलीपाइंस में, इंडोनेशिया में, न्यूजीलैंड में, तो रीजन इज सेम कि पैसिफिक प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, है ना, वो कंज्यूम हो जा रहा है। तो व्हाई ट्रेंचेस आर मोर हियर, तो अगेन द आंसर इज सेम, क्योंकि प्लेट जब अंदर जाता है तो काइंड ऑफ वैली क्रिएट करता है, तो इसके कारण से ट्रेंचेस है। व्हाई अर्थक्वेक्स आर मोर हियर, तो अर्थक्वेक का भी रीजन यही है, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप होता है एंड सडनली अंदर जाता है। नाउ विल हैव टू सी क्या यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन भी होता है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा क्या वोल्केनिक इरप्शन भी होता है। तो लेट्स सी कहीं कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन है कि नहीं। तो हम लोग जाते हैं माउंट फुजी, तो माउंट फुजियामा या माउंट फुजी जापान का एक माउंटेन जैसा बन गया है, इतना ज़्यादा इसमें वोल्केनिक इरप्शन हुआ। इस जगह पे लावा फ्लो होने के कारण से यू कैन सी कि उसका फ्लो का रास्ता दिख रहा है, बट इस साइड पे लावा फ्लो नहीं होता होगा, तो इसलिए आइस फ्रोजन अप हो गया है। दिख रहा है माउंट फुजी? यस अब इसको अच्छे से देखें तो माउंट फुजी देख रहे हो कि ये जो प्लेट का बाउंड्री दिख रहा है, ये जो ट्रेंच है जहां पे ये अंदर जा रहा है, यहां पे माउंट फुजी से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब उसको और डीपली सोचोगे तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको? यस सर। ये एक्चुअली वोल्केनो की माउथ है, देखो।
ये सारे वोल्केनो के माउथ है। जितने आइलैंड्स दिख रहे हैं सारे वोल्केनो से बनाए हुए आइलैंड्स हैं। आपको दिखाता हूं मैं। और ये जितने आइलैंड्स है ना ये सारे वोल्केनो के बनाए हुए हैं। ये सारे वोल्केनो के माउथ है। माउंट फुजियामा ऑलरेडी लैंड के ऊपर हुआ इसलिए वो माउंटेन जैसा बन गया, बट अगर ओशन के अंदर होगा तो आपको आइलैंड जैसा नहीं बनाएगा। ये सब पानी के अंदर भी तो रहेगा, चेक करो। हाँ, और अगर मैं बोलूं पूरा जापान का आइलैंड इसी तरीके से बना है। जितना जापान का जो आइलैंड दिख रहा है, नॉट ओनली जापान का आइलैंड, ये जो आपको, रुको इसका एलिनेशन ठीक कर देता हूं। सर एक क्वेश्चन था, पूछो। ट्रेंचेस में ही क्या कभी वोल्केनो इरप्शन आ सकता है? क्योंकि नहीं, ये तो आसपास में हो रहा है। ट्रेंचेस के साइड में आता है सर क्योंकि वहां पे तो ज्यादा गैप मिलेगा लावा निकलने के लिए, प्रेशर होगा शायद, बट नहीं। क्या होता है, क्या देखो, जब अगर यहाँ पे वो मेल्ट नहीं हो रहा है फ्लोर, यहाँ अंदर जाके मेल्ट होता है। ओके सर। हाँ, इसके कारण से प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप होता है। ओके ओके, थैंक यू ठीक है। सर। तो ये जितने आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये जैसे इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में आए दिन वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, और जितने वोल्केनिक इरप्शंस है इसका रीजन यही है। और इंडोनेशिया में जो भी अर्थक्वेक आ रहा है या वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वो इसका रीजन यही है। ये जितने आइलैंड्स दिख रहे हैं सारे आइलैंड्स वोल्केनिक इरप्शंस के कारण से हुए हैं। तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडोनेशियन आर्किपेलागो, है ना, व्हाट इज द रीजन कि इतने सारे आर्किपेलागो, इतने सारे आइलैंड बने हैं इंडोनेशिया में। तो इसका रीजन वही है। अगर इंडोनेशिया की जगह इस बार अगर पूछ दिया कि फिलीपाइंस में इतने सारे आइलैंड क्यों बने, तो उसका भी रीजन वही है। अगर पूछ दिया न्यूजीलैंड में क्यों इतने सारे बने हैं, तो उसका भी रीजन यही है। जैसे लिस्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस 2022 देख लेते हैं। इसका अच्छे से इसने बनाया नहीं है, चलो देख लेते हैं। सेमेरू, तो सेमेरू में जाते हैं। कहाँ पे है सेमेरू? देखो इंडोनेशिया दिख रहा, देख रहे हो? तो ये है यहाँ का इंडोनेशिया के ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे वोल्केनोस, है ना, काफी सारे वोल्केनोस दिखेंगे। कुछ कुछ दूर में आपको वोल्केनोस दिखते जाएंगे। ये है, ये भी एक वोल्केनो का पार्ट है। अब ये इरप्ट हो रहा है तो ये इरप्ट नहीं होता होगा। ये देखो ये सारे वोल्केनोस है। ये देखो, ये डॉर्मेंट वोल्केनो होंगे या एक्सटिंक्ट वोल्केनो होंगे, खत्म हो चुके हैं। ये सारे देख रहे हो, ये सारे वोल्केनोस है। ये देखो, तो देख रहे हो कि ना इंडोनेशिया फुल ऑफ वोल्केनोस है, बना ही उसी से है। ठीक, तो मतलब ये है कि पैसिफिक ओशन जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये जो पैसिफिक प्लेट है, ये जो हम लोग देखे, ये यूरेशिया प्लेट के अंदर जा रहा था, जिसके कारण से आपको इतने सारे आइलैंड्स दिख रहे थे ये सारे जगह पे। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट, है ना, दो प्लेट कंप्रेशन हो रहे हैं, एक प्लेट अंदर जा रहा है। इन फ्यूचर दिस होल ऑफ द पैसिफिक ओशन विल बी कंज्यूम्ड, पूरा पैसिफिक ओशन खत्म हो जाएगा। द पैसिफिक ओशन विच वॉज द ओल्डेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड
will be consumed, will no longer be there. And the good part is that कि Russia will touch the boundary of America. Isn't it? यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे अमेरिका है ना? तो ये या तो फाइट हो गई या तो फाइट खत्म हो गई। हो सकता है और इंटेंसिटी फाइट हो जाए। खैर उस समय तक तो ह्यूमन लाइफ ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो मिलियंस बिलियंस ईयर्स की बात है ना? और ह्यूमन तो एक मैंने बताया ना कि हम ह्यूमन जो है गुड पार्ट ऑफ अर्थ के लाइफ में है ना? अर्थ का यूनिवर्स का गुड टाइम था तो सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम का गुड टाइम था तो अर्थ बना, अर्थ का गुड टाइम था तो हम लोग आए हैं। अब इतना सारा कोइंसिडेंस हर समय पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक छोटे से टाइम में आए हैं, लाइक कीड़ा मकोड़ा है ना? जैसे ही कुछ होगा फिर खत्म। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो, अब ये समझ आ गया कि पूरे अर्थ में क्यों अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन आते हैं। तो 95% अर्थक्वेक का रीजन प्लेट के बाउंड्री का के प्लेट के बाउंड्री में ही होता है, प्लेट का सराउंडिंग के कारण से। प्लेट मूव करते हैं, इसी के कारण से आता है। और रिमेनिंग 5% प्लेट के अंदर में भी आते हैं, प्लेट के मिडिल में। उसका रीज़न कुछ और होता है और कुछ रीज़न हम लोग भी होते हैं, है ना? वैसे भी अभी हम लोग दुबई में उससे बड़ा बुर्ज खलीफा से भी एक और कुछ बुर्ज बना रहे हैं, है ना? तो ऐसा जब बड़े बड़े हम लोग बनाते हैं बिल्डिंग्स, तो वो डेफिनेटली एस्थेनोस्फीयर पे प्रेशर डालता है ना? और एस्थेनोस्फीयर पे प्रेशर डालता है तो वो एस्थेनोस्फीयर का जो मैग्मा है कहीं और जाके राइज अप होगा, और वो अगर ओशन के ऊपर राइज अप हो गया तो आपका वाटर लेवल उसी जाके वही वाटर लेवल आपके पास आके आपको हिट करेगा। क्या है समझना अच्छे से। जैसे अगर मैंने सोचो यहाँ पे बहुत बड़ा मैंने बिल्डिंग या स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इस जगह पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो लिथोस्फीयर है थोड़ा सा बेंड होगा। लिथोस्फीयर बेंड होगा तो उसके नीचे का एस्थेनोस्फीयर भी बेंड होगा, है ना? अब एस्थेनोस्फीयर का जो मैग्मा है वो पुश होगा तो कहीं और पे जाके राइज होगा। अगर बाय द वे ओशन के पास ऐसे राइज हो गया तो ओशन का वाटर फिर उसी जगह पे आके उसको डिस्ट्रॉय करेगा, है ना? और ऐसा हो रहा है अमेरिका के पास, ठीक है? ऐसा होता है। तो खैर तो हम लोग को बताने का ये था कि जो प्लेट्स हैं ये जब मूव करते हैं तो मूव करने में कौन सा प्लेट अंदर जाएगा और कौन सा प्लेट बाहर रहेगा, इसके लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला फैक्टर सोचो, पहला फैक्टर ये है कि जो प्लेट हैवी होगा वो अंदर जाएगा कि नहीं? यस सर। है ना? जो प्लेट हैवी है वो अंदर जाएगा। जो प्लेट डेंस होगा वो अंदर जाएगा कि नहीं? यस जाएगा। एक क्वेश्चन है, कोई एक प्लेट थिन के साथ डेंस भी हो सकता है? यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या थिकनेस और डेंसिटी हमेशा से पॉजिटिवली कोरिलेटेड करते हैं कि नेगेटिवली भी कोरिलेट कर सकते हैं? नेगेटिवली भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? यस सर। है ना? मतलब जो थिक है, हाँ, मतलब जो थिक है वो नॉट नेसेसरी डेंस है। यस सर। यस सर। थिन चीज भी डेंस हो सकता है ना? यस सर। तो क्या होता है, ओशन का फ्लोर ना थिन है पर डेंस है, और कॉन्टिनेंट जो है ना वो थिक है बट लाइट है, ठीक है ना? तो ओशियन और कॉन्टिनेंट जब भी टकराते हैं तो ओशियन का फ्लोर अंदर जाता है, ठीक है ना? इट इज द मास्टर रूल। बोलना चाहिए कि जब भी कॉन्टिनेंट एंड ओशियन का फ्लोर जब टकराते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तो ऑलवेज ओशियन का फ्लोर अंदर जाएगा, बिकॉज ओशियन फ्लोर इज डेंस, ओशियन फ्लोर इज थिन, है ना? थिन एंड डेंस एंड हैवी, मेड अप ऑफ आयरन। दैट्स व्हाई इट गोज बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो पहला कंडीशन मैंने बता दिया, जो डेंस है, जो हैवी है, वो अंदर जाएगा। दूसरा कंडीशन, जिस भी प्लेट का स्पीड ज्यादा है वो अंदर जाएगा। अब क्या है,
कौशिक के पास एक बुल आ रहा है सॉरी, तेजी से दौड़ते हुए, और कौशिक को बाहुबली मूवी याद आ गया, भल्लाल देव वाला, है ना। तो वो बोला कि आज तो मैं उसको हॉर्न पकड़ के उसको रोक दूंगा। तो वो कौशिक उर्फ भल्लाल देव जो है वो वेट कर रहा है कि बुल आएगा। अब जैसे ही बुल आता है उसको वो वहीं पे होल्ड कर देता है। तो बुल का जो पैर है, बैक साइड का पैर है, वो ऐसे राइज अप नहीं होगा। यस सर। यस सर। है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। हाँ, तो जब स्पीड से कोई चीज आता है तो जब टकराता है ना तो ये ऐसे राइज अप हो जाता है। तो जिस प्लेट का स्पीड ज्यादा है वो सिंक करेगा। गेटिंग इट? यस सर। यस सर। जैसे रास्ते में कहीं ट्रक खड़ी है, कोई स्पीड से कार आ रही है, तो ट्रक अगर हेड ऑन कोलिजन करता कार के साथ तो ट्रक को भी नुकसान होता, कार को भी नुकसान होता। पर अगर ट्रक खड़ी है और उसके साथ कोई कार आके पीछे से टकरा गई तो कार को मैक्सिमम डैमेज होगा। यस सर, उसका तो पूरा कार, वेट पड़ेगा। हाँ, तो कार ऐसे राइज अप हो जाएगा फिर ऐसे डाउन होगा, है ना। तो वही चीज होता है। तो जिस प्लेट का स्पीड ज्यादा है, जो प्लेट फास्टर मूव करता है वो अंदर जाएगा। तो अभी जो फास्टेस्ट मूव कर रहा है वो है पैसिफिक ओशियन का प्लेट। अराउंड 15 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से इसका मूवमेंट है। ठीक है। इंडिया भी अपने टाइम पे बहुत फास्ट मूव किया था, बट अभी उसका मूवमेंट का जो स्पीड है वो स्लो हो गया। अब क्वेश्चन अराइजेस, जहां पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में या अल्फ्रेड वेगनर ने जहां पे छोड़ा था वहां से हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट is tidal force and polar fleeing force, but in reality the force which is responsible is the convection cells. convection cells उसको मूव करवाते हैं ऊपर के प्लेट को। अब कन्वेक्शन सेल्स क्यों राइज अप होते हैं? क्योंकि कोर बहुत ज्यादा हॉट है एंड जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा कूल है। तो टेम्परेचर के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण से ये मूवमेंट होता है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई कोर इज सो मच हॉट, कोर इतना गर्म क्यों है? तो इसका दो रीजन है। कोर जब से गर्म था तब से ठंडा हुआ ही नहीं। दूसरा, कोर के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जो उसको ठंडा होने नहीं देते, है ना। सो देयर आर टू फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स which does not allow it to be cooled, radioactive elements, and second one is residual heat. ये दो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि कन्वेक्टिव फ्लो करवाते हैं मेंटल के मैग्मा को। ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दिस द टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज विच आर देयर, तीन टाइप के बाउंड्री होते हैं और कोई दूसरे टाइप का बाउंड्री हो ही नहीं सकता। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसवर्स। इज इट करेक्ट? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसवर्स या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये तीन टाइप के ही प्लेट के बाउंड्रीज होते हैं। तो प्लेट, बाय दिस टाइम यू शुड बी क्लियर कि व्हाट इज प्लेट। और प्लेट का बाउंड्री भी अब हम लोग को समझ आ चुका है, प्लेट का बाउंड्री क्या होता है। अब नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में डेफिनेटली इस टाइप का सेल रिस्पॉन्सिबल है, इस जगह का सेल रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण से प्लेट डाइवर्ज कर रहे हैं। बट जब प्लेट डाइवर्ज करते हैं तो मिडिल वाला पार्ट सिंक करेगा कि नहीं? सर सिंक कैसे करेगा? वो तो ऊपर है चल रहा है ना। देखो, हाँ समझना, इसमें जब ना दो प्लेट ऐसे टूटते हैं ना तो डेफिनेटली उसके बीच में क्रैक्स होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे। और इनिशियली ऊपर वाला प्लेट थोड़ा अंदर जाएगा, ऊपर वाला प्लेट थोड़ा अंदर जाएगा, जो टूटा हुआ वाला पोर्शन होगा वो अंदर चला जाएगा। अब क्या होगा, फर्दर जब राइज अप होता है तो अंदर के मैग्मा के लिए स्पेस हो जाता है। पहले क्या है, ये पहले जैसे अगर इतना बड़ा लिथोस्फीयर है तो वो इतना टूटा तो मिडिल वाला पोर्शन अंदर चला गया, फिर और रिफ्ट हुआ तब लावा के लिए स्पेस बनाया। ठीक,
तो पहले लेवल पे तो ये ऐसे ब्रोकन अप हुआ, तो रिफ्ट क्रिएट हुआ, क्रैक क्रिएट हुआ, एक वैली बना। इस वैली को हम लोग बोल रहे हैं रिफ्ट वैली। यहां तक ठीक है? यस यस है ना? अब इसके बाद रिफ्टिंग होगा और तो वोल्केनो आएगा जिसके कारण से माउंटेन बनेंगे। अब तो वो बाद का स्टेज है। सर फोल्डेड माउंटेन तो Okay. इसी तरह से बनते हैं ना? नहीं, फोल्ड माउंटेन से नहीं बनते। Okay, sir. हाँ, फोल्ड माउंटेन से नहीं बनते। इससे जो बनेंगे वो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, बताऊंगा मैं, ठीक है? Okay, sir. हाँ, तो ऐसे करके जब स्प्रेड हुआ तो इसके कारण से यहां पे पहला स्टेज में जो क्रिएट हुआ वो है रिफ्ट वैली। तो नाउ लेट्स सी कि वेदर वी हैव एनी एग्जांपल थ्रू आउट द अर्थ जहां पे फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिफ्टिंग इज देयर, मतलब जो ओशन नहीं बना है ना, जो ओशन नहीं बना है, तो क्या कहीं पर रिफ्ट है? तो इसका एक एग्जांपल है इसका, हाँ, इस पिक्चर को देख लो थोड़ा सा। ये फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट स्टेज जिसमें दो प्लेट मूव किए तो जिसके कारण से एक गड्ढा टाइप से हो गया, वैली हो गया, है ना? और इस वैली में वाटर भी डिपोजिशन हो जाएगा क्योंकि रिवर हमेशा से लोएस्ट लेवल को फॉलो करता है ना, ग्रेविटी को फॉलो करते हुए निकलता है। तो लोएस्ट प्लेस यही है, तो वहां से फॉलो करते हुए निकलेगा। तो नॉर्मली रिफ्ट वाले वैली पे रिवर भी आ जाती है, ठीक है? रिफ्ट वाले प्लेस पे रिवर भी आ जाती है। तो डू वी हैव एनी एग्जांपल जहां पे रिफ्ट वैली क्रिएट हो चुका है तो और वहां पे पानी आ चुका है? यस, रिफ्ट वैली क्रिएट हुआ है वो पता है, लेकिन पानी आया कि नहीं वो मुझे नहीं पता है। द ग्रेट रिफ्ट वैली, तो जो अफ्रीका। यस। तो ये जो अफ्रीका है ना, दिस अफ्रीका इज गेटिंग रिफ्टेड फ्रॉम दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, इस तरीके से रिफ्ट हो रहा है। देखो हियर यू कैन सी विद इन द प्लेट मूवमेंट इज देयर, है ना? ये अफ्रीका का प्लेट, एक पूरा प्लेट पढ़े थे हम लोग, पर विद इन अफ्रीकन प्लेट ऑल्सो क्रैक्स डेवलप हो गए। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में इंडिया क्रैक डेवलप कर गया ना, सेम हियर। तो यहाँ पे इसके कारण से यहाँ पे इतने सारे लेक बन गए, लेक तंगन्यिका, लेक विक्टोरिया, लेक मालावी, इतने सारे लेक्स फॉर्म हो गए लाइक दिस, जैसे ये दिख रहा है इस तरीके से। ये रियल पिक्चर है इसका। इस तरीके से क्रैक्स डेवलप हो गया अफ्रीका के में। तो इट इज द फर्स्ट स्टेज जिसके कारण से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का ये एग्जांपल है जैसे रिफ्ट क्रिएट होता है। सर ये वाटरफॉल बन गए? हाँ, बनेगा, वाटरफॉल बन जाएगा, ओके ठीक है? तो इस तरीके से अफ्रीका रिफ्ट हो रहा है। ये डिस्कवरी चैनल वाले ने इसको शो किया था इस तरीके से। तो मतलब मेडागास्कर जैसा, ये जैसे मेडागास्कर है ये सेपरेट हो गया, वैसे ये भी एक सेपरेट हो जाएगा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका विल नो लॉन्गर बी द पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक। तो इंडिया में कोई ऐसा एग्जांपल है जो कि रिफ्ट वैली को दिखाता है? तो लेट्स सी, हम लोग फिर से गूगल अर्थ पे जाते हैं, हम लोग खोजते हैं कि कहीं पे रिफ्ट वैली है कि नहीं। सर नर्मदा पे तो है। किसने आंसर किया? आरती, ओके। नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर क्या रिफ्ट वैली है, रिफ्ट से फ्लो करती है? सर नर्मदा एंड तापी दोनों ही करती है, I think. नर्मदा एंड तापी, ओके, गुड, लेट्स सी। तो नर्मदा कौन कौन से दो माउंटेन के बीच से फ्लो होती है, या हिल्स या माउंटेन्स के बीच से फ्लो होती है? सर अमरकंटक से निकलती है ना, अमरकंटक प्लेटू से। ओके, तो चलो नर्मदा खोजते हैं। इसको स्टाइल से नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पे नर्मदा रिवर के बारे में तो अपने को रिफ्ट नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको माउंटेन्स के पास दिखाता हूँ नर्मदा रिवर को।
यहाँ पे। हियर व्हाट यू विल फाइंड, इस जगह पे ये पोर्शन और ये पोर्शन कनेक्टेड था, कभी मिडिल से रिफ्ट क्रिएट हो गया। अगर इसको प्रॉपरली देखोगे तो ये बड़े बड़े वॉल हैं, इस तरीके के माउंटेन्स है जो राइट साइड में छोटे से दिख रहा है, उतने बड़े वो माउंटेन जैसा है। इसमें ये ज़्यादा जूम अलाउ नहीं कर रहा है, आई डोंट नो क्यों अलाउ नहीं कर रहा है, नहीं तो इंडिया का सारा चीज़ अच्छा सा जूम हो जाता है। चाइना भले जूम ना हो पर इंडिया तो अच्छे से जूम होता है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोकेशन होगा जिसको सेंसिटिव लोकेशन होगा जिसके कारण से उतना अच्छे से जूम नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज हम लोगों को पूरा रिवर्स से साइड साइड में वॉल दिखते हैं। तो ये जो प्लेस दिख रहा है, ये जितने प्लेस दिख रहे हैं, ये एक्चुअली इस बीच में रिफ्ट क्रिएट हुआ है, ये जो है रिफ्ट क्रिएट हुआ है। तो कहीं पे भी रिवर फ्लो होती है, इसका दो रीजन है, या तो कहीं पे पहले से वैली था उसके ऊपर रिवर आई, या तो पहले रिवर थी उसने वैली बनाया। गॉट इट? या तो पहले से वैली बना देन रिवर आई, या तो पहले रिवर आई फिर वैली बना। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर इज दैट ओनली। हिमालयन रिवर में पहले रिवर आई बाद में वैली बना, पेनिनसुलर रिवर में पहले वैली था उसके ऊपर रिवर फ्लो हुई। गेटिंग इट? यस सर। हाँ, सर तो पेनिनसुलर रिवर कैसे बनता है? तो खास पेनिनसुलर रिवर मतलब जितने पेनिनसुला में रिवर है, मतलब जो ट्रायंगल वाला जो एरिया है हमारा, विंध्य सतपुड़ा के नीचे जो भी गोदावरी कृष्णा कावेरी है ना, ये जितनी रिवर्स हैं, ये सारी रिवर्स जो हैं, ये वैली पहले बनने के बाद उस पे रिवर्स फ्लो हुई। दोआब रीजन ना? कौन सा? दोआब रीजन जो गंगा यमुना का ऊपर का यूपी के ऊपर का जो है हाँ, तो गंगा नॉर्थ ईस्ट। हाँ नहीं, तो जो हिमालय के जो रिवर है, गंगा यमुना इंडस ब्रह्मपुत्र, इसने Yes, अपना रास्ता खुद बनाया है, यस सर। है ना। दे हैव क्रिएटेड द वैलीज, यस सर। but these rivers have not created the valleys, they are simply flowing through the valleys. यस सर। Okay? अच्छा, सर तो हाँ बोलो। से एक क्वेश्चन था कि सर जब पूछो। पैंजिया था तब भी इतना सारे टेक्टोनिक प्लेट्स था कि तब बस एक ही प्लेट था? पेंजिया था तो एक ही प्लेट था, अच्छा ओके ओके, हाँ पेंजिया था तो एक ही प्लेट था, और अंदर में जब कन्वेक्शन सेल्स हुए तो उसने पेंजिया को ब्रोकन अप कर दिया, तो पेंजिया को तोड़ दिया। हाँ, फ्यूचर में प्लेट्स तो और भी मल्टीप्लाई हो यस सकते हैं। यस, फ्यूचर में और भी प्लेट्स बन सकते हैं, दिख रहा है आपको प्लेट्स बन रहे हैं, रिफ्ट हो रहा है मतलब नए प्लेट्स बन रहे हैं ना। सर इसका मतलब इंडिया के आसपास भी वॉल्केनो आ सकते हैं, मतलब एकदम कॉर्नर हाँ, कॉर्नर साइड में, exactly. क्योंकि ये बीच से जाके टूट रहे हैं। सही बात है, इंडिया के प्लेट में भी अंदर में अगर कन्वेक्शन सेल्स आ गए तो इंडिया का प्लेट भी रिफ्ट कर सकता है, ओके सर। बट प्रेजेंटली देयर इज नो चांस, अभी कोई चांस नहीं है ना। अभी जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो प्लेट है वहां पे ही हो रहा है। ओके सर। तो नर्मदा फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा, नर्मदा जो है विंध्या और सतपुड़ा के बीच में फ्लो होती है, और सतपुड़ा के सदन में जो रिवर है दैट इज तापी। तो लेट मी शो यू, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये है, जैसे ही विंध्या फिर सतपुड़ा, तो विंध्या एंड सतपुड़ा के मिडिल से जो रिवर फ्लो हो रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वो है नर्मदा, देन सतपुड़ा से जो रिवर नीचे जा रही है वो है तापी, ठीक है। दे आर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, एंड विंध्या एंड सतपुड़ा के बीच में जो रिफ्ट क्रिएट हुआ है उसी के बीच में
नर्मदा फ्लो होती है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के दो एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, एक तो है नर्मदा रिफ्ट वैली, दूसरा है अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और वो भी कौन से स्टेज का, फर्स्ट स्टेज का, इस फर्स्ट स्टेज का। अब सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में यू कैन सी इतना वाइड हो गया, जो गैप है इतना वाइड हो गया कि बीच में ओशियन टाइप का फीचर बन गया, सी बन गया। सी इज द पार्ट ऑफ ओशियन, इजंट इट? सी जो होता है ओशियन का ही पार्ट होता है। Yes, sir. हाँ, तो अब क्या है, ये सी बन गया, बट मिडल्स में इसमें आपको वोल्केनो दिखने लग जाएंगे, है ना, थोड़ा सा माउंटेन टाइप का दिखने लग जाएगा। तो नाउ वेदर वी हैव एनी एग्जांपल व्हिच सिग्निफाइज द सेकंड स्टेज ऑफ दिस रिफ्टिंग। तो अगेन मुझे गूगल अर्थ में जाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। ये इंडिया है ना, इंडिया के पास में आपको एक सी दिखता है और इसका नाम है रेड सी। कैन यू सी दिस रेड सी? Yes, sir. So can you find the similarity between the second stage of the rifting and Red Sea? Yes, sir. Can you see this valley middle में? Yes, sir. So it means in future देखो क्रैक यहां तक डेवलप हो गया है, यहां तक, और इसका अगर लैंड पे देखा जाए तो देखो यहां पे और भी वाटर बॉडी आ गया, तो मतलब यहां तक क्रैक होगा पूरा रेड सी, ये लाइन से यहां से लेके पूरा यहां तक। तो ये जो स्वेज कैनाल जो हम लोगों ने आर्टिफिशियली बनाया इस जगह पे स्वेज कैनाल है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करने वाला जो कैनाल है, दैट इज स्वेज कैनाल। तो इसके बीच में कोई रिफ्टिंग नहीं दिख रहा है, ये तो आर्टिफिशियली है, बट इन रियलिटी हियर द रिफ्टिंग इज देयर, यहां पे रिफ्टिंग है, जिसके यहां पे एविडेंस हम लोग को दिखते हैं। तो ये जो है सेकंड स्टेज का एग्जांपल है, इस सी को बोलते हैं नेसेंट सी। नेसेंट सी अभी अभी पैदा वाला सी है, जो फ्यूचर में ओशियन बनने वाला है। गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, तो हमारे पास सेकंड स्टेज का भी एग्जांपल मिल गया इसका। अब थर्ड स्टेज का एग्जांपल तो वेरी वेल नोन है, कौन सा है? Atlantic Ocean. अटलांटिक ओशियन। ठीक है, so the three stages of the divergent plate boundary, one is rifting, example Africa and Narmada, second one is the nascent sea, example it's Red Sea, third is example of the Atlantic Ocean, इसका Atlantic Ocean जो कि ओशन बन चुका है, और इसके बीच में रिफ्ट दिखेगा, वोल्केनिक माउंटेन बन जाएंगे बीच में। तो ये तीन स्टेज हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के। अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होगा, दो प्लेट कन्वर्ज करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एक प्लेट अंदर जाएगा, या ये प्लेट अंदर जाएगा, या फोल्ड हो जाएगा। तो लेट्स सी, अगर ओशियन और कॉन्टिनेंट मिलते हैं तो कौन सा प्लेट अंदर जाएगा? सर ओशन वाला तो डेंसिटी ज्यादा है। तो इस पिक्चर में कौन सा ओशियन का है, राइट साइड वाला ओशियन है कि लेफ्ट साइड वाला ओशियन होना चाहिए? Right, sir. सो राइट राइट साइड वाला, ठीक है ना। सो ओशियन कॉन्टिनेंट का जब भी बाउंड्री होगा तो वहां पे क्या होगा, देखो अच्छे से समझना। जब ओशियन का प्लेट अंदर जाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर में डेड प्लैंक्टॉन्स, डेड फॉसिल्स होते हैं कि नहीं ओशियन के अंदर में, ऊपर में? Yes, sir. तो ये येलो कलर जो दिख रहा है वो सेडिमेंट्स दिखा रहा है। Yes, sir. अब ये वाला पिक्चर देखो, ये जब अंदर जाता है तो सेडिमेंट्स तो ऊपर में रह, सेडिमेंट्स मतलब फॉसिल्स, फॉसिल्स ऊपर में रह जाएंगे, Yes, sir. है ना। और ये जो ओशियन का फ्लोर है वो अंदर जाएगा, और आपको अगर अच्छे से समझ आ रहा होगा इसमें देखोगे तो लाइटर एलिमेंट ऊपर में रह जा रहे हैं और डेंसर एलिमेंट अंदर जा रहे हैं।
क्योंकि प्लैंकटन, डेड प्लैंकटन्स जो हैं या फॉसिल्स जो हैं, ये लाइटर है कि नहीं? बहुत लाइटर होंगे, है ना? तो इसके कारण से यहाँ पे एक माउंटेन नहीं दिख रहा है, एक माउंटेन बन गया, यस सर। है ना? तो कहाँ पर? सिर्फ फॉल टाइप। ये देखो, ये एक माउंटेन जैसा बन गया, और इसका रीजन क्या है? ये देखो, जैसे ये प्लेट अंदर जाता है तो ये भी, मतलब ये प्लेट अंदर जाता है ना, तो ये जो प्लेट है ना, ये भी थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है ना? वाटर सर, ये वाटरफॉल टाइप का नहीं हुआ? वाटरफॉल टाइप का नहीं होगा, क्योंकि ये ओशन है और ये कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट में अगर कोई वाटर होता है तो वाटरफॉल बन जाएगा। हाँ, रिवर्स है यहाँ पर। ये ओशन है, ये जो देख रहा हूं वो ओशन है, ओशन का प्लेट अंदर जा रहा है। जब ओशन का प्लेट अंदर जाएगा तो कॉन्टिनेंट को भी वो फोल्ड करेगा, उसको भी खींचेगा, तो इसके कारण से कॉन्टिनेंट इस तरीके से मुड़ जाएंगे, और उसके कारण से ये माउंटेन जैसा बन जाएगा। समझ आया? है ना? देखो, ये दो प्लेट है, ये प्लेट में कॉन्टिनेंट ये है, ओशन ये है, तो ये इसको अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण से ये भी ऐसा फोल्ड हो जा रहा है। तो ये जो फीचर है, ये माउंटेन है जो कोस्टल एरिया में मिलता है। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द माउंटेन। इस जगह पे आपको माउंटेन जैसा दिखेगा, मतलब ये इतना राइज हो जाएगा कि ऐसा टाइप का हो जाता है, ये इतना राइज अप हो जाता है। और इसके ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, सेडिमेंट्स मतलब फॉसिल्स डिपॉजिट हो जाते हैं इसके ऊपर में। कैन यू सी दिस? यहाँ पे जो, अगर इस माउंटेन का जो पीक है वो ओशन की फॉसिल्स का बना हुआ है। यस सर। It means the thing which was there on the deepest part of the ocean now on the topmost part of the mountain. यस सर। है ना? So no matter, it doesn't matter कि आप कहां से स्टार्ट करते हो, you can be on the top, है ना? It depends कि आप बस मूव करते जाओ। और लाइट रहना चाहिए सर। क्या रहना चाहिए? लाइट भी रहना चाहिए सर। हाँ, लाइट भी रहना चाहिए, यस, लाइट भी रहना चाहिए। अब यहां पे सोचो, ऐसे एक बार यूपीएससी ने पूछा था, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन अलोंग द बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। समझना, यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो फोल्डिंग, हाँ फोल्डिंग के कारण होता है। हाँ हाँ, फोल्डिंग के कारण से। देखो, यहाँ ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोल्डिंग भी हो रहा है। अभी तो हम लोग वोल्केनो के कारण से माउंटेन पे आए ही नहीं है, हम तो कॉन्टिनेंट को ही फोल्ड करवा रहे हैं। तो मैं फोल्ड करवाता हूं आपको, देखो यहां पे फोल्ड कर रहे हैं। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना? आप देखो, ये ओशन का फ्लोर अंदर जाने के कारण से इस जगह पे पूरे रिंकल्स आ गए हैं। अगर इस जगह पे व्हाइट दिखा रहा, मतलब ये स्नो है ना, यस सर। है ना? ये देखो, ये पैरेलल रेंजेस दिख रहे हैं रॉकीज माउंटेन के, ये रॉकीज माउंटेन है। तो एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि पैसिफिक ओशन का फ्लोर जो है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट या सारे प्लेट के अंदर में कंज्यूम हो रहा है, जिसके कारण से इसके एजेस में एक रॉकीज माउंटेन दिखा। और नीचे आते हैं, सदर्न अमेरिका में जाते हैं, तो सदर्न अमेरिका में भी आपको एक माउंटेन दिख रहा है, और इस माउंटेन का नाम क्या है? एंडीज माउंटेन। तो रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन, ये दो माउंटेन एग्जांपल हैं आपके मार्जिन में क्यों बन गए, आपके माउंटेन्स क्यों बन गए, कॉन्टिनेंट के मार्जिन में क्यों माउंटेन्स बन गए, इसका ये अच्छा एग्जांपल है। अच्छा,
अब आगे के प्रोसेस में थोड़ा सोचते हैं। अब इस पिक्चर को देखो, अब क्या है, नाज़का प्लेट विल गो बीनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट, तो उसके कारण से वोल्केनिक इरप्शन भी होगा कि नहीं? यस सर होगा। तो देयर विल बी चेन ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, चेन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन होगा कि नहीं लाइन से? यस सर। तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन भी है और उसके बगल में वोल्केनिक माउंटेन भी है, और उस वोल्केनिक माउंटेन को वोल्केनिक आर्क बोल रहे हैं। So that's why Andes is also example. Andes is example of two mountains, two kinds of mountain. One volcanic mountain, second fold mountain. दोनों का एग्जाम्पल है, फोल्ड एंड वोल्केनिक दोनों का एग्जाम्पल है। द सेम इज द केस फॉर द रॉकीज। ठीक है, एंडीज माउंटेन। हाँ बोलो। समझ नहीं आया सर, अगर दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं तो या तो वॉल्केनिक माउंटेन होगा या फिर फोल्डेड माउंटेन होगा, तो यहाँ पर दोनों कैसे है? कैसे हो रहा है देखो, मैं दो प्लेट को ऐसे कन्वर्ज किया, तो ये प्लेट अंदर जाने की कोशिश किया, बट मेरे फिंगर्स को ये जो कॉन्टिनेंट का जो ये है उसको उसने ऐसे फोल्ड कर दिया, अंदर जाने के कारण से कॉन्टिनेंट को फोल्ड कर दिया, बट अंदर जाके यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन भी बनाएगा। यहाँ पे तो फोल्ड क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन बनाएगा क्योंकि ये अंदर गया, है ना। तो पहले इसको फोल्ड किया और इसके बाद वोल्केनिक इरप्शन हुए। तो एंडीज जो माउंटेन है इसमें फोल्डिंग भी है, वोल्केनिक माउंटेन भी है, दोनों है। ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ है। रॉकीज और एंडीज ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस के एग्जाम्पल हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर माउंटेन्स जब बन गए उसकी वजह से वो जो शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब नासिका प्लेट जो अंदर चले जा रहा है कॉन्टिनेंट के, वो स्टॉप भी तो हो जाएगा क्योंकि वो पोर्शन हेवी हो रहा है अभी, तो उसके नीचे जाना मतलब वो भी तो प्रिवेंट कर लेगा। यस, जैसे माउंटेन बन जाता है ना तो वो हैवी हो जाता है, इसलिए ना इस जगह पे ना अर्थक्वेक जो आता है बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का आता है। ओके। हाँ, पेरू चिली में जो अर्थक्वेक आता है वहां पे बहुत ज्यादा डिवास्टेशन करता है, और इसी के कारण से जापान में साइड में या कहीं पे भी आता है, इस जगह पे बहुत डिवास्टेशन होता है, क्योंकि जब तक प्रेशर उस लेवल का बिल्डअप नहीं होता कि वो पूरा माउंटेन का वेट को होल्ड करके आगे बढ़ जाए, तब तक वो मूव नहीं करता, और जब मूव करता है तो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होता है। तो Yes. माउंटेन्स के ऊपर भी वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, मतलब जब माउंटेन फोल्ड हो गया वहीं पर इरप्शन हो सकता है? उसके साइड में होता है ना, उसके साइड में होता है। देखो क्या है, वोल्केनो एक लावा का माउथ है, उसको ना इजीएस्ट प्लेस चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग वाला प्लेस को फोड़ के नहीं निकलेगा, है ना। ओके सर। हाँ, वो माउंटेन को फोड़ के निकलने की कोशिश नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा कि प्लेन वाला एरिया है जहां पे उसको इजीली निकलते बने, वहां को उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है सर। ये है, प्रेशर हमेशा से उस जगह से निकलता है ना जो सबसे वीकेस्ट होता है, जैसे सेफ्टी वॉल है ना, हम लोग सेफ्टी वॉल बनाते हैं कि प्रेशर उधर से रिलीज हो जाए, कुकर में जो बनाते हैं, कुकर में जो रखते हैं। यस सर। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि भाई दोनों कॉन्टिनेंट है, तो दोनों कॉन्टिनेंट है तो ये भी नहीं बोलेगा कि मैं अंदर जाऊंगा, ये भी बोलेगा मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा, तो ठीक है, तो चलो फिर फोल्ड हो जाते हैं, है ना। नाउ सी दिस जीआईएफ कि नन ऑफ द कॉन्टिनेंट विल ट्राई टू गो बीनीथ अनदर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल प्लेट आई शुड से। दो प्लेट, अगर दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो दोनों अंदर जाने की कोशिश नहीं करेगा, तो इसके कारण से फोल्डिंग क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण से माउंटेन बनते हैं। माउंटेन बनते हैं कहाँ पे? कॉन्टिनेंट के ऊपर में माउंटेन बनते हैं, और जिसका एग्जाम्पल है हिमालय एंड एल्प्स। तो हिमालय एंड एल्प्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट convergent plate boundary, while Andes and Rockies are example of continent and ocean convergence plate boundary.
कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट, हिमालय एंड आल्प्स। तो क्या इसमें अर्थक्वेक आएगा? यस सर, यहाँ भी आएगा। आएगा। वोल्केनिक इरप्शन होगा? नो सर, वोल्केनिक इरप्शन तो नहीं नहीं होगा। होगा। कोई प्लेट अंदर जा ही नहीं रहा है, ना प्लेट सेपरेट हो रहे हैं, तो वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। गैस फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा सर। हाँ, नहीं होगा। सो द ओनली एग्जाम्पल of convergent plate boundary where volcanic eruption will not be there will be of continent continent convergent plate boundary. डाइवर्जेंट में मैटर करता है कि कौन से दो प्लेट अंदर अलग जा रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट हो या ओशियन हो या दोनों ओशियन हो, ये मैटर ही नहीं करता डाइवर्जेंट में, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के अंदर जाना नहीं है भाई, दोनों दूर ही जा रहे हैं। ये होता है ना कि अगर किसी से ब्रेकअप हो गया तो भाई 10 रुपए जो उसका उधार था उससे वो भी मांग लो भाई, क्यों नुकसान हो, है कि नहीं? तो ब्रेकअप हो ही रहा है तो पुराना हिसाब चुकता कर लो भाई, कि तुम्हारे पर इतना खर्चा किया या इतना ऊपर तुम्हारे पर इतना खर्चा किया, मतलब जब दो जा ही रहे तो अच्छे से सेपरेट हो ना। तो वही है, मैटर तब करता है जब दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं कि भाई हाँ तुम्हारे कितने कुंडली में गुण है, मेरे कुंडली में कितने गुण है, तुमको स्पोर्ट्स पसंद है, मेरे को सिंगिंग पसंद है, तो वो सब तब है जब कन्वर्जेंट हो। तो जब डाइवर्जेंट है तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम ओशियन थे कि मैं कॉन्टिनेंट था, या मैं ओशियन था कि तुम कॉन्टिनेंट था, इट डजंट मैटर। गॉट इट? तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का ये एग्जांपल मैंने बताया। तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस वन इज हैपनिंग, ये हो रहा है ना, दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। तो हिमालय हमारा ऐसे ही बना था। तो हिमालय के लिए अगेन मैं आपको एक दिखाता हूं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। यस। सर अंडमान में जो वोल्केनो है सर, वो कैसे, सर उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हमारे, अच्छा चलो पहले इसको बता देते ना, इसके बाद मुझे बताना कि वो क्वेश्चन मुझे आंसर करना है। जस्ट मैं इसको वीडियो दिखा रहा हूं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं पहले। हियर यू कैन सी इंडिया का प्लेट जब यूरेशिया प्लेट से स्ट्राइक किया, तो हियर यू कैन सी, देखो वोल्केनो बंद हो गया, देखो इनिशियली ओशन कॉन्टिनेंट का मार्जिन था तो वोल्केनो था, नाउ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का मार्जिन है तो ओनली फोल्डिंग है। तो इस तरीके से ये तिब्बत बन गया जो कि हाईलैंड का प्लेटू है, यहां पे हिमालय बन गया और ये इंडिया रह गया। अब तिब्बत क्यों राइज हुआ, कैन यू सी कि ये प्लेट अंदर जाने की कोशिश किया था, अंदर नहीं जा पाया, तो ये तिब्बत जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड का प्लेटू है। गेटिंग इट? यस सर। तो बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, हिमालय के नॉर्थ साइड में पहले कभी वोल्केनिक इरप्शन होता था? इसके हाँ हिसाब सर, से तो लग पहले रहा होता था। है ना, होता था। हाँ। हाँ सर। यस, ये जो टेथिस सी जब क्लोज हुआ ना, तो टेथिस सी के क्लोज होने के कारण से यहां पे एक माउंटेन बना जो कि वोल्केनिक इन ओरिजिन था, और उस माउंटेन को नाउ डेज यू नो बाय द नेम ऑफ काराकोरम। काराकोरम, कारा काला, वोल्केनो ब्लैक, रिलेट कर लो। तो हिमालय में ओनली वोल्केनिक माउंटेन which used to exist in the Eurasian plate, is Karakoram mountain. बाद में जब ये हिमालय राइज होगा, तो हिमालय राइज होगा तो ये सेडिमेंट से बनेगा, सेडिमेंट से बनेगा, वो वोल्केनिक नहीं होगा।
ठीक, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का एग्जांपल में एक तो हिमालय देख लिया, दूसरा एल्प्स। एल्प्स कहाँ पे, कहाँ पे जाऊं मैं, अर्थ को कहाँ घुमाऊं? यूरोप। यूरोप में, चलो यूरोप में आ गया। अब कहाँ पे जाऊं? इटली के ऊपर। इटली के ऊपर है, तो इटली के ऊपर ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये एल्प्स है। यस सर। यस। स्विट्जरलैंड में जो ब्यूटीफुल माउंटेन्स दिखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एल्प्स। ठीक है, तो दो एग्जांपल कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का क्विकली, हिमालय एंड एल्प्स। एल्प्स। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये होता है जब दो ओशन ओशन कन्वर्ज करते हैं। अब ओशन ओशन कन्वर्ज करते हैं तो प्लीज टेल मी, अब वो तीन कंडीशन याद करो, इसमें से ओशन का प्लेट 1 या ओशन का प्लेट 2, इसमें से कौन अंदर जाएगा और कौन सा ऊपर रहेगा और क्यों? सर ट्रेंच वाला जाएगा क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। वाई? सर डेंसिटी ज्यादा है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी कम है, ये कैसे समझ आया आपको? सर ट्रेंच आप कॉन्टिनेंट बोल रहे का थे कि उसमें कॉन्टिनेंट का पोर्शन है, तो कॉन्टिनेंट विल नॉट अलाउ इट टू सिंक, है ना। मतलब अगर हमारे बॉडी में मैंने सेफ्टी गार्ड लगा दिया, है ना, तो क्या मैं डूब नहीं पाऊंगा? इजंट इट? तो ओशियन में अगर कॉन्टिनेंट ऐसे आ जाता है तो कॉन्टिनेंट उसको लाइट कर देता है ना, उसके ऊपर लाइक अ सेफ्टी गार्ड, तो इट विल नॉट सिंक, ये सिंक करेगा। तो इसमें अर्थक्वेक आएंगे, कैसे आ सकते हैं? आएंगे, वोल्केनिक इरप्शन होंगे। हाँ सर। अब ये वोल्केनिक इरप्शन ओशियन के फ्लोर में हो रहे हैं कि कॉन्टिनेंट में हो रहे हैं? सर कॉन्टिनेंट में होगा। पर यहाँ पे तो दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे भी ओशन है तो यहाँ पे भी ओशन है, तो कॉन्टिनेंट को खोजने के लिए यहाँ पे थोड़ी ना जाएगा, है ना। जहां पे एंटर कर रहा है, जहां पे मेल्ट हो रहा है, तो वो ओशन के ऊपर में ही वोल्केनो बना देगा। हाँ सर। हाँ हाँ, तो इसलिए इसको वोल्केनिक माउंटेन ना बोल के आइलैंड आर्क बोल रहे हैं। वैसे ये लैंड पे होता तो ये वोल्केनिक माउंटेन होता, बट ओशन के अंदर में सिर्फ ऊपर से आइलैंड जैसा दिख रहा है। सो दैट्स वाई द फॉर्मेशन जो होता है ओशन ओशन के कन्वर्जेंस से, वो है आइलैंड आर्क। इसको हम लोग वोल्केनिक माउंटेन नहीं बोलते। तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से फोल्ड माउंटेन बनता है, ओशियन कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से फोल्ड माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन बनता है, ओशियन ओशियन के कन्वर्जेंस से आइलैंड आर्क बनता है। गेटिंग इट? सर इसके फोल्डिंग से क्या सुनामी भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है, इससे सुनामी आएगा। जो भी ओशन के फ्लोर में अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो डेफिनेटली देयर कुड बी सुनामी बिकॉज ऑफ इट। सर इसका मतलब जितना भी आइलैंड आर्क बना होगा तो उससे पहले सुनामी आया होगा? नॉट नेसेसरी, अगर ये ग्रेजुअली बना है ना, तो जरूरी नहीं कि सुनामी आए है, पर जब ज्यादा इंटेंसिटी का आए तभी आएगा। जैसे अभी जापान में अर्थक्वेक आता रहता है, हर एक अर्थक्वेक ट्रिगर नहीं करता सुनामी को। ओके सर, थैंक यू। तो इस तरीके से माउंट वोल्केनो का आइलैंड बनता जा रहा है ओशन के ऊपर में। जापान इसी तरीके से बना है। यूरेशिया का प्लेट, आप बोलते, हम लोग जो बात कर रहे थे कि यूरेशिया का प्लेट में कॉन्टिनेंट का पोर्शन है, बट यूरेशिया का प्लेट का ये वाला जो पोर्शन है वो तो ओशन है। तो यूरेशिया का प्लेट और पैसिफिक का जो प्लेट है, इन रियलिटी ओशन ओशन का कन्वर्जेंस है। भले ये जो प्लेट है ये इसमें कॉन्टिनेंट का पोर्शन ज्यादा है,
अब ये दोनों ओशन का प्लेट है। अब ओशन का प्लेट होता है तो अंदर में ये जाके मेल्ट होगा और जापान के आइलैंड्स बनाएगा। तो पूरा जापान हमारा ऐसे ही बना है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो जितने आइलैंड्स हम लोग देख रहे थे गूगल अर्थ में, वो सारे आइलैंड्स एक्चुअली आइलैंड आर्क हैं। आपको दिखाता हूं, जैसे ये देख रहे हो, ये आइलैंड आर्क है, ये भी आइलैंड आर्क है। ये देख रहे हो, ये सारे जो हैं ये आइलैंड के आर्क हैं, ये जो कि वोल्केनो का माउथ है। क्योंकि यहाँ पे ये यूरेशिया का प्लेट है, ये भी यूरेशिया का प्लेट है, भले सी ऑफ ओखोत्स्क दिख रहा है बट ये यूरेशिया का प्लेट का पार्ट है। तो यूरेशिया का ओशन वाला जो प्लेट है वो पैसिफिक ओशन के ओशन वाले से कन्वर्ज करता है तो आइलैंड आर्क बनाता है। बट अगर कहीं पे कॉन्टिनेंट और ओशन कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पे वोल्केनो बना देगा, वोल्केनो को माउंटेन्स बना देगा। जैसे ये दिख रहा है वोल्केनो के माउंटेन्स, ये दिख रहे हैं वोल्केनो के माउंटेन्स, ये सारे ऐसे हैं। तो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि जितने टाइप का प्लेट बाउंड्री है मैंने समझ लिया। अब लास्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री सिंपली यू कैन सी हियर कि इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है, सिंपली स्लाइड अपार्ट होता है, स्लाइड पास्ट करता है। इसके कारण से क्या होता है, कई बार आपको माउंटेन का एक चेन कई बार रह जाता है। अगर बाय द वे यहाँ पे कोई माउंटेन का चेन है तो इसका अगला पार्ट आपको बहुत दूर में दिखता है ना। अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, इसका एक अच्छा ये है कि ये जो लाइनिंग्स है ये आपको कहीं दूर पे दिखता है। जैसे इस पिक्चर को देखो यहाँ पे जो रिंकल्स हैं इस जगह पे, ये रिंकल्स का मैच करने वाला ये रिंकल नहीं है, जबकि ये इससे मैच कर रहा है। मतलब ये रिंकल्स हैं, ये नीचे आ गए हैं, नीचे स्लाइड कर गए हैं। तो ये प्लेट ऐसा मूव किया होगा, ट्रांसफॉर्म किया होगा। ये मैच करना चाहिए था यहाँ के ऐसे से, पर यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब ये लाइन है, इससे मैच करता है, तो ये मूव किया। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट, सैन एंड्रिया के नाम पे डॉक्यूमेंट्री, मूवी, गेम्स सारा सुनते हो, क्योंकि अमेरिका में कोई इवेंट होता है तो वो इतना बड़ा बन जाता है कि पूरे वर्ल्ड सुनता है। तो सैन एंड्रियास, ये लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को, ये ना रिमेनिंग पार्ट ऑफ अमेरिका से सेपरेट हो रहे हैं। तो इसके कारण से यहाँ पे काफी अर्थक्वेक आने के चांसेस है, बट अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक आ नहीं रहे हैं। अगर अर्थक्वेक आ जाता तो अच्छी बात है। हाँ अच्छा, हाँ, फ्यूचर में आएगा तो ज्यादा इंटेंसिटी का आएगा, है ना। तो मतलब ये होगा, ये इतने बड़े बड़े सिटीज जो कि सॉफ्टवेयर हब है, हॉलीवुड का हब है, वो वहां पे अर्थक्वेक आ नहीं रहा है। और भी उसमें बोलना चाहिए कि फायर में ऑयल डालने वाला काम है कि नीचे का पार्ट मूव कर चुका है, ऊपर का पार्ट ही बचा हुआ है मूव करने का। सर हाँ, लेकिन बीच में वाटर तो आया नहीं है, तो वो लैंड कहाँ से आया है? ये एक्चुअली पार्ट है, देखो ये पैसिफिक ओशन का पार्ट का लैंड है ये, है ना। पर क्या है, अनफॉर्चुनेटली ये बाउंड्री में आ गया। अभी वाटर बॉडी आई नहीं है इसमें, देखो ये बस क्रैक्स हैं। देखो वाटर बॉडी तब आएगा जब वो रिफ्ट होता है। सर मतलब जब रिफ्ट होगा तब उसके बीच में वाटर बॉडी आ जाएगा? हाँ, बट इसमें रिफ्ट होगा नहीं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। देखो ये ऐसा चल रहा है, तो इसमें रिफ्टिंग नहीं हो रहा है। गेटिंग इट? रिफ्ट मतलब ऐसे होना, हाँ सर। ऐसे होना। ठीक है, तो 3 टाइप के बाउंड्रीज हम लोगों ने समझ लिए। अगले क्लास में हम लोग वोल्केनो का चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे कहीं कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ तक नाउ वी हैव फॉर्म द बेस ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का बेस हम लोगों ने फॉर्म कर लिया है। अर्थक्वेक वोल्केनो क्यों आते हैं उसके पीछे का रीजन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब वोल्केनो के टाइप पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, किस जगह पे होते हैं
और वोल्केनो के क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो। यहाँ से मेंस प्रीलिम्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए मेंस के एंड प्रीलिम्स के। सर प्लीज एक बार ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से कैसे अर्थक्वेक आता है वो एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि नेटवर्क नहीं था तो मुझे वो सुनाई नहीं दिया। अच्छा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में अर्थक्वेक आने का सिंपल रीजन है, जब दो प्लेट ऐसे स्लाइड करेंगे तो क्या इसमें अर्थक्वेक नहीं आएंगे? यस सर, आएंगे। जस्ट वही कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें क्या वोल्केनिक इरप्शंस होंगे? बताओ। नो सर। नो, है ना, इसमें वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होंगे। तो इसमें अर्थक्वेक आएंगे और वोल्केनिक इरप्शन नहीं होंगे। क्या इसमें माउंटेन बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा, है ना, है ना। इसमें क्रैक्स डेवलप होंगे बट वो वैली नहीं बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े वैली नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये है अपना अफ्रीका, ये है अपना सैन एंड्रियास फॉल्ट का इसी का एग्जांपल है। ये जो पोर्शन देखो, ये जो कैलिफोर्निया का जो ये वाला पोर्शन है ये सेपरेट हो रहा है। ओके सर। सर मतलब जो वो दो बनेंगे वो दो एकदम इक्वल मतलब लाइंस में होंगे, उसमें कोई जिगसॉ नहीं होगा सर, क्योंकि हाँ अगर जिगसॉ होगा तब तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना। हाँ, देखो सही क्वेश्चन पूछे कि देखो ऐसा हो सकता है कि जैसे ये ऐसे जिगसॉ टाइप का अटक गया बहुत दिन तक, है ना, अटकेगा ही, बिल्कुल होगा। और इसी के कारण से तो अर्थक्वेक नहीं आ रहा है। दो स्ट्रॉन्ग रॉक होगा जो अटका हुआ है ना, उसको आगे नहीं जाने दे रहा है। बट क्या होगा, यहाँ पे जो फोल्ड, अगर कोई फोल्डिंग क्रिएट भी होगा या किसी के ऊपर भी जाएगा तो दो तरीका है, ये तो टूट के निकल जाएगा, है ना, ये ब्रोकन अप हो जाएगा ये वाला पोर्शन, या तो उसको पूरा स्लाइड करके आगे निकालेगा, है ना। बट इसमें फोल्डिंग ज्यादा नहीं होगा, है ना। फोल्डिंग तब होता है जब लार्ज लैंड मास दोनों आपस में टकराते हैं। बट यहाँ पे तो जस्ट एक बोलना चाहिए कि टिथ हैं जो कि बस अटके हुए हैं। तो अगर ज्यादा रब करोगे तो टिथ टूट जाएंगे, रादर देन टिथ एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ठीक है सर। है ना। ये है, तो जिक्सॉ है, डेफिनेटली है, इसलिए ना अर्थक्वेक ना रेगुलरली आता नहीं। अगर इतना स्मूथ ड्राइव होता ना तो इसी तरीके से स्लाइड हो जाता हुआ। बट प्रॉब्लम है कि बहुत सारे उसमें रफ सरफेस हैं और इसलिए अटक अटक के जाता है ये। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर अलास्का में उसको वैली ऑफ 10,000 स्मोक सिटी बोला जाता है, फिर भी वो इम्पैक्ट नहीं करते हैं। किस चीज को इम्पैक्ट नहीं करता? अर्थक्वेक के लिए, या वोल्केनो होगा तो अर्थक्वेक तो आ ही सकता है। हाँ आता ही है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो दोनों आते हैं। बट क्या अलास्का का न्यूज इसलिए नहीं आता क्योंकि सेटलमेंट कम है वहां पे, है ना, काफी नॉर्दर्न पोर्शन पे है और बहुत हार्श क्लाइमेट है। इस जगह पे वोल्केनिक इरप्शंस बहुत हैं, अर्थक्वेक भी बहुत है, क्योंकि एक प्लेट अंदर जा रहा है तो यहाँ पे भी आता है। ओके सर। अलास्का का ये जो एरिया है, ये जो इसमें देखो इस तरीके से बेंड है, आपको दो बेंडिंग दिख रहा है, ऐसा और ऐसा, ऐसा बेंडिंग है इसका मतलब, और यहाँ पे तीसरा बेंडिंग पैरेलल, है ना। तो किसी ने पुश किया है उसको ऐसा, जिसके कारण से बेंडिंग हो गया दो। तो ये भी देखो फोल्ड क्रिएट हो गया है, ये भी फोल्ड क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे वोल्केनो भी होगा कहीं पे, स्मोक आप बता रहे हो ना, स्मोक वाला सिटी, तो मतलब वो वोल्केनो भी होगा वहां पे। यस सर, 10,000 स्मोक सिटी। 10,000 स्मोक सिटी अलास्का का, यहाँ पे डेफिनेटली वोल्केनोस होंगे। देख लेना घर पे, मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से अब ज्योग्राफी के सारे फीचर्स आपको धीरे धीरे समझ आने लगेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सा लैंड फॉर्म है। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो कहीं से भी क्वेश्चन बता रहे हैं, यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको बहुत इजी लगेगा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। एटलीस्ट ज्योग्राफी में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। एनवायरनमेंट में जब मेरी क्लास अगर एनवायरनमेंट में आप लोग को लेता हूँ तो एनवायरनमेंट में भी ऐसा ही चीज़ होगा जिसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। हम लोग देखते हैं कितना टाइम अपने को मिल पाता है।
बाकी और कोई अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई क्वेश्चन? सर 30 सितंबर को यूपी बीपीएससी का एग्जाम है, प्रीलिम्स। सर हाँ। प्लीज कुछ सजेस्ट कर दीजिए उसके लिए। ओके, देखो बीपीएससी या यूपीपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में ना नेम्स ज़्यादा मैटर करते हैं रादर देन उसके कॉज, है ना। तो लास्ट अगर अपने पास टाइम कम है तो गो फॉर इंडियन ज्योग्राफी रादर देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करो। और वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री बहुत फेवरेट रहता है इन लोगों का, तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ो, है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, और दूसरा बिहार का स्पेसिफिक है बुद्धिज्म, जैनिज्म, उस वाले पोर्शन से बीपीएससी में बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर गंगा के रिवर के ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना। पूरा बिहार जो है गंगा का से ड्रेन्ड है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो उसमें बन सकते हैं। तो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वैसे यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है बिहार पीएससी, बहुत अच्छे से फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। स्टेट पीएससी का एक सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो। हो सकता है क्या होता ही है, 3-4 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आ जाते हैं। क्या है, स्टेट पीएससी वाले लोग इतना मेहनत नहीं करते, है ना, क्योंकि नया क्वेश्चन फॉर्म करें, सब बुढ़े लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोग को ना ज़्यादा कोई ये नहीं है, उन लोग ना इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो स्टेट पीएससी के साथ ये हालत है। तो इसलिए क्या है, जो ट्रेडिशनल एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करना आपको हमेशा हेल्प करेगा। मतलब जैसे क्या है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हो, तो अगर मेरे पास 2 आवर्स का टाइम है तो हाफ एन आवर मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा और 1.5 आवर मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। वाइल यूपीएससी के लिए 1.5 आवर हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हाफ एन आवर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इवन इफ अगर आपने सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा फिर भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करो अगर टाइम कम है तो, स्टेट पीएससी के लिए। ओके सर। हाँ, सर MCQ एक्चुअली से- उसमें हाँ, उसमें हाँ, प्रॉब्लम क्या है, जो ई ऑप्शन है सर वो हैंडल करना मुश्किल है, ऊपर से इस बार नेगेटिव मार्किंग भी ले आ रहे हैं, तो सर और भी टफ हो जा रहा है। हाँ, तो इसके लिए ना जैसे क्या है, स्टेट पीएससी में क्या है, आइदर यू नो और यू डोंट नो, सिंपल थिंग है ना। इसमें कोई डिराइव करने का कुछ नहीं है। तो अगर याद है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। तो अननेसेसरी अटेम्प्ट नहीं करना। जहां पे 5 ऑप्शंस हैं और नेगेटिव मार्किंग है तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू अटेम्प्ट एनी रैंडम गैस। रैंडम गैसिंग नहीं होना चाहिए उसमें। ओके सर, थैंक यू हाँ, सर। एक चीज आपने मेमोरी से रिलेटेड एक चीज ध्यान रखना, बताना कि जैसे जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन अपीयर होते हैं हमारे सामने, तो इजीली बहुत इजीली हम लोग अपने सबकॉन्शियस मेमोरी से कनेक्ट नहीं कर पाते, वो लेट से कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग उसी मेमोरी से कनेक्ट करते हैं जो कि अभी अभी पढ़े हैं। तो कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको कंफ्यूजन होंगे उसको उसी समय छोड़ दो रादर देन रीथॉट लेना। फिर जो क्वेश्चन बाद में जब फिर से उस चीज को रिविजिट करोगे तब आपको पीछे से ब्रेन से याद आएगा कि कभी मैंने इसको पढ़ा था, इसका ये आंसर था। तो फर्स्ट अपीयरेंस में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं बनते, इवन इफ यू नो। आप कंफ्यूज होते हो क्योंकि आपने उसको अच्छे से अभी के टाइम पे नहीं पढ़ा था। तो पहला राउंड पे वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं जो मुझे एक बार देखने से समझ आ जाता है कि ये आंसर होगा। हो सकता है फर्स्ट राउंड में ओनली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, बट जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसमें रिविजिट करना है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना। जिस क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट कर लिया उसमें डबल लाइन कर देना। जिस क्वेश्चन को आपको करना ही नहीं है उसको सिंगल लाइन या क्रॉस कर देना कि इसमें मेरे को कभी पढ़ा भी नहीं हो तो मैं रिविजिट करने में भी क्यों टाइम वेस्ट करूं उसमें। ओके सर। ठीक है ना। तो ये तरीका, जबकि यूपीएससी में डिराइव होते हैं क्वेश्चन, तो अगर आपने क्रॉस भी किया है उसको भी अटेम्प्ट करने होते हैं। कई बार वो इधर उधर के थॉट से कनेक्ट होकर उसका क्लू मिल जाता है ना। तो यूपीएससी में ये नहीं करना है, स्टेट पीएससी में ऐसे करना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो फिर, है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दिस टाइम क्लास 11 का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी टॉप 5 चैप्टर्स कंप्लीट करो, उसको जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ना। ठीक है, चलो, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।